हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में एक डेवलपमेंट हुआ है पैलेस्टीन को लेकर के या फ़िलिस्तीन को लेकर के। हुआ क्या है कि इंडिया बैक पैलेस्टाइन बिड फॉर फुल यूएन मेंबरशिप। आपको मालूम होना चाहिए कि जब से इजराइल और गाज़ा का जो युद्ध शुरू हुआ है और इसके पहले से भी पैलेस्तीन क्या है बहुत लंबे टाइम से मांग कर रहा है कि उसको यूएन में क्या मिलनी चाहिए, फुल मेंबरशिप मिलनी चाहिए, यानी कि उसकी पूर्ण सदस्यता मिलनी चाहिए, राइट। तो उसी को लेकर के क्या है एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव को जो है यूएन जनरल असेंबली में पास भी कर दिया गया है। उसी को लेकर के ये पूरा वीडियो होने वाला है। चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा ताकि ये और लोगों को भी रिकमेंड कर सके, ठीक है। आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया बैक्स पैलेस्टाइन्स बिड फॉर फुल यूएन मेंबरशिप, यानी कि भारत ने भी क्या है फ़िलिस्तीन के फुल मेंबरशिप बनने के लिए अपना समर्थन दिया है या अपना वोट जो है फ़िलिस्तीन के पक्ष में दिया है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वोटिंग की गई इसमें, यहाँ पर वोटिंग में क्या है कि टोटल कितना 193 मेंबर हैं, जिसमें से यूएन जनरल असेंबली में बात की जाए तो यहाँ पर इनके फेवर में जो है 143 वोट पड़े हैं। यानी कि इतने लोगों ने समर्थन किया कि हम चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन क्या बन सके कि यूएन का परमानेंट पूरा जो है कंप्लीट मेंबर बन सके। परमानेंट नहीं मेंबर बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे कि केवल उसकी मेंबरशिप उसको मिल सके। इसके अगेंस्ट की बात की जाए तो केवल 9 लोगों ने वोट किया और एब्सटेन का मतलब होता है कि जो देश किसी के भी पक्ष में नहीं है, यानी कि ना ही वो चाहता है कि बने और ना ही चाहता है कि ना बने। तो 25 ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने क्या किया, इसको एब्सटेन कर दिया, राइट। अब आगे यदि हम लोग बात करें तो ये प्रस्ताव जो है किसके द्वारा लाया गया था, तो अरब 193 मेंबर की जो जनरल असेंबली है उसमें एक इमरजेंसी स्पेशल सेशन बुलाया गया था, ठीक है, जहां पर अरब ग्रुप के द्वारा एक रेजोल्यूशन लेकर के आया गया और उस रेजोल्यूशन का मकसद केवल यही था कि क्या किया जा सके, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर टू द यूनाइटेड नेशन। यहाँ पर पर्टिकुलरली हम लोग फ़िलिस्तीन की बात कर रहे हैं जिसको ये लोग शामिल कराना चाहते हैं, उसके लिए ये प्रस्ताव लाया गया था। इन सपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन फुल मेंबरशिप इन द यूएन, राइट, was presented by the UAE as the chair of the अरब ग्रुप। यानी कि अरब ग्रुप जो ये क्या है लाया गया जो प्रस्ताव वो अरब ग्रुप के द्वारा क्या है यहाँ पर लाया गया था कि यूएनजीए में या यूनाइटेड नेशन में क्या चाहते हैं, हम इसको फुल मेंबर बनाना चाहते हैं, इसलिए प्रस्ताव ये लाया गया था। आगे अगर हम लोग बात करें तो रेजोल्यूशन में डिटरमाइन किया गया था, रेजोल्यूशन में बताया गया था जो लाया गया कि द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इज़ क्वालिफाइड फॉर मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन, कि जो भी इसकी क्वालिफिकेशन होती है उसके लिए ये क्या है परफेक्ट है और फ़िलिस्तीन को भी क्या है ये मौका मिलना चाहिए कि इसमें ये शामिल हो सके। इन्होंने आगे जिक्र ये भी किया कि अकॉर्डिंग्स विथ आर्टिकल 4 ऑफ द चार्टर ऑफ द यूएन शुड देयरफॉर बी एडमिटेड टू मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन। यानी कि आर्टिकल 4 जो है यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उस चार्टर के आर्टिकल 4 के तहत क्या है किसी भी कंट्री को मेंबरशिप देने के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए उनको ये फुलफिल करता है, राइट। आगे हम लोग बात करें तो इट रिकमेंडेड दैट द सिक्योरिटी काउंसिल रिकंसीडर द मैटर फेवरेबली इन द लाइट ऑफ दिस डिटर्मिनेशन। अगर प्रॉपरली उसमें बात की जाए तो यूएन जनरल असेंबली से तो पास होना ही चाहिए अगर किसी को उसमें ऐड होना है, आगे मैं इस बारे में जिक्र करूंगा। लेकिन यूएनएससी भी से क्या होना चाहिए, इसको पास होना चाहिए रेजोल्यूशन को। यहाँ पर 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, वहाँ से भी क्या है इसको पास होना चाहिए। आगे अगर हम लोग देखें तो जैसे ही इस प्रस्ताव को पास किया गया उसके बाद से क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि यूएन जनरल असेंबली में जब पास किया गया और 143 वोट जो है इसके पक्ष में पड़े फ़िलिस्तीन के, तो वहाँ जो हॉल था वो क्या हो गया, अप्लॉजेज आफ्टर द वोट कास्ट, राइट, पूरा तालियों से जो है गूंज उठा। आगे यदि हम लोग आ रहे हैं प्रशंसा की गई उसे कह सकते हैं। आगे अगर हम लोग इंडिया के स्टांस की बात करें इस पूरे मैटर को लेकर के तो इंडिया वाज द फर्स्ट नॉन अरब स्टेट टू रिकॉग्नाइज द पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज द सोल एंड लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल इन द 1974। यानी कि अरब नेशंस के बाद में नॉन अरब जो पहला कंट्री था वो कौन था, भारत था,
ठीक है, जिसने क्या है PLO यानी कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट किया था 1974 में। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करता है या 2 स्टेट थ्योरी में बिलीव करता है। इजराइल और जो फ़िलिस्तीन का युद्ध चल रहा है वहाँ पर भारत का भी डिमांड यही है कि क्या है कि दोनों को बैठ करके प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला जाए और इजराइल को इजराइल का हिस्सा और फ़िलिस्तीन को फ़िलिस्तीन का हिस्सा जो है वो दिया जाए। आगे अगर हम लोग बात करें तो इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इन 1988। 1988 में ही भारत ने इसको क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था और आगे चल करके 1996 में भी इसको अपनाया गया। दिल्ली ने यानी भारत ने पहला अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में गाजा में खोला था। उसके बाद जो है इसको रामल्ला में 2003 में क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, राइट। आगे हम लोग बात करें यदि तो आपके लिए ये भी जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर परमानेंट सीट की मांग चल रही है तो अगर कोई कंट्री परमानेंट सीट पाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कंट्री अगर वो परमानेंट मेंबर बनना चाहता है UNSC का या UN का तो उसके लिए करना क्या होगा कि इफ़ 2/3 ऑफ जनरल असेंबली यानी कि जनरल असेंबली में जो भी मेंबर हैं 193 कंट्री जैसे यहाँ पर, तो 193 का कितना 2/3 जनरल असेंबली के मेंबर और ऑल 5 परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, ठीक है। नॉन परमानेंट की बात नहीं की जा रही है, ध्यान रखिएगा। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं और UNGA के जो टोटल मेंबर हैं उसका 2/3 इस रेजोल्यूशन को अगर सपोर्ट करते हैं तभी एक कंट्री क्या है, UN का मेंबर बन सकता है या कंप्लीट मेंबर बन सकता है। परमानेंट नहीं कहेंगे, कंप्लीट मेंबर बन सकता है, राइट। UN चार्टर का आर्टिकल 108 जो है वो स्टेट करता है, ये बताता है अमेंडमेंट टू द चार्टर रिक्वायर 2/3 वोट इन जनरल असेंबली एंड रेटिफिकेशन बाय 2/3 ऑफ UN मेंबर, ठीक है। यानी कि 2/3 हिस्से के जो लोग हैं UN जनरल असेंबली के वो इसको पास भी करेंगे और इसको रेटिफाई भी करेंगे। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं अगर वो इसको समर्थन देते हैं इस प्रस्ताव को तभी ये क्या है आगे पास हो पाएगा। अदरवाइज़ 5 नेशन में से किसी एक कंट्री ने भी अगर इसमें वीटो कर दिया तो ये प्रस्ताव क्या होगा, फेल हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार है, पिछले रिसेंट टाइम में भी क्या है प्रस्ताव लाया जा चुका है जहाँ पर कई बार क्या है अमेरिका ने वीटो कर दिया है जिसकी वजह से प्रस्ताव पास नहीं हो सका है। आगे अगर हम लोग बात करें इसी में तो फ़िलिस्तीन जो है वो UN का एक नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट है साल 2012 से, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये सब जब प्रस्ताव लाए गए इतना कुछ हुआ तो वहाँ पर जो इजराइल के क्या थे एनवॉय थे, कहाँ पर, UN में। उनका नाम क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिलाड एर्डन, ठीक है। ये भी क्या थे वहाँ पर थे। तो इन्होंने जब अपनी स्पीच दी असेंबली में तो क्या कहा, दिस डे विल गो डाउन इन फैमिली, आई वॉन्ट द एंटायर वर्ल्ड टू रिमेंबर दिस मूवमेंट, दिस इमोरल एक्ट। यानी कि आज जो ये प्रस्ताव इन सभी देशों ने मिलकर के पास किया है फ़िलिस्तीन को एक कंप्लीट मेंबर बनाने के लिए, यह क्या होगा, टुडे आई वॉन्ट टू होल्ड अप अ मिरर फॉर यू, मैं आपको इस चीज़ से आईना दिखाना चाहता हूँ, सो यू कैन सी व्हाट एग्जैक्टली यू आर इन्फ्लिक्टिंग अपॉन द UN चार्टर विद दिस डिस्ट्रक्टिव वोट। यानी कि रिसेंटली क्या है अमेरिका ने इस पर वीटो किया था कि फ़िलिस्तीन क्या है इसका कंप्लीट मेंबर ना बन पाए। इन्होंने एक चार्टर को UN चार्टर की एक लाइन को पर्टिकुलरली होल्ड करते हुए जिसमें क्या था, एक आर्टिकल लिखा हुआ था, उसको होल्ड करके हुए वहाँ पर दिखाया कि मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूँ कि आप उस कंट्री को ऐड करने जा रहे हैं जो क्या है एक टेररिस्ट का हब है। जैसे इन्होंने हमास की बात कर रहे थे ये, तो आगे इन्होंने कहा यू आर श्रेडिंग द UN चार्टर विथ योर ओन हैंड्स। श्रेडिंग का मतलब होता है कि आप क्या है इसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो UN के चार्टर में दिया गया है उस चीज़ को आप गलत साबित कर रहे हैं, ठीक। इन्होंने आगे इस चीज़ को ऐड किया। ये क्या था, पूरा मुद्दा था जो इस टाइम पे चल रहा है और इसको लेकर के भारत ने भी अपना समर्थन दिया है फ़िलिस्तीन को। अब जाहिर सी बात है ये चीज़ कहाँ जाएगी, UNSC में जाएगी। अगर UNSC से भी पास हो जाती है तभी फ़िलिस्तीन क्या है एक
कंप्लीट मेंबर जो है बन पाएगा, अदरवाइज फिर से ये प्रोसीजर उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप यही बताइएगा कि जो यूएन के 5 परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।